हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। अभी मैं आपको सीडीपी पढ़ा रही थी और मोटिवेशन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इंटेलिजेंस, ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। आज जो नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व। ठीक है, देखिए व्यक्तित्व के अलग अलग डिफिनीशन दिए गए हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन वो डिफिनीशन नहीं पूछी जाती सीटेट में। ये सब जितने भी डिफिनीशन वाली चीज़ें होती है ना, वो सब के सब किसके लिए कारगर होती है? स्टेट टेट के लिए। जो बिहार टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, इस टाइप के जो टेट होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। सीटेट में सिर्फ उसकी थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे व्यक्तित्व है, ठीक है, तो पर्सनालिटी, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सनालिटी कहते हैं। और ये पर्सनालिटी जो है, व्यक्तित्व जो है, ये सब किससे बने हैं? लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना है। ठीक है, लैटिन भाषा का एक शब्द है पर्सोना, जिससे ये पर्सनालिटी टर्म या शब्द बना है, जिसका मतलब होता है, पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा या मास्क कहे तो। ठीक, जो आपने देखा होगा ना कि चेहरे पे मास्क लगा के घूमते हैं लोग, या फिर मास्क लगा के एक कहते हैं ना, एक कोड वर्ड या फिर एक ड्रेस कोड टाइप का, जब कभी पार्टी में एक ड्रेस कोड बनाई जाती है तो वैसे ही मास्क भी बनाए जाते हैं ना। तो मास्क का मतलब होता है मुखौटा, और मुखौटा जो है वो पर्सोना का अर्थ होता है, यानी पर्सनालिटी जो है वो लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्या? मुखौटा या मास्क। ठीक है, अब जितने भी जो आपके पुरातन धर्म हैं या फिर जो भी वेद है, शास्त्र है, उनके अनुसार व्यक्तित्व के जो अलग अलग व्यक्तित्व के लोग होते हैं। ठीक है, जैसे भारतीय शास्त्र जो कहता है, वो क्या कहता है कि तमोगुणी होते हैं, रजोगुणी होते हैं और सतोगुणी होते हैं। ठीक है, यानी सतगुण, तमोगुण और रजोगुण के अनुसार व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। ठीक, और जो भारतीय वेद शास्त्र होते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं? भारतीय वेद के अनुसार वो कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, इस प्रकार से व्यक्तित्व को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों को आपको डिटेल में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन सब टॉपिक से आपको कोई प्रश्न नहीं बनेगा। सिर्फ व्यक्तित्व क्या है, किस शब्द से लिया गया है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, और इसके अलग अलग टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण जो होता है, जैसे इंटेलिजेंसी टेस्ट होता है ना, बुद्धि परीक्षण, जो मैंने आपको कल बताया, शाब्दिक, अशाब्दिक, ठीक है, सामूहिक परीक्षण, ठीक है, आदमी अल्फा, आदमी बीटा परीक्षण, तो सेम वैसे ही व्यक्तित्व का भी परीक्षण होता है। ठीक है, कैसे कैसे व्यक्तित्व के टेस्ट होते हैं, यानी पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है, तो वो एक होता है वस्तुनिष्ठ, दूसरा होता है आत्मनिष्ठ परीक्षण, और तीसरा होता है प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रक्षेपी विधि में एक रोसा स्याही धब्बा विधि है, और एक टेटा है, और एक कैट है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम पर्सनालिटी को जान जाते हैं। ये तो बस एक समरी थी आपको समझाने के लिए। व्यक्तित्व, जिसे हमने क्या कहा? पर्सनालिटी। ठीक है, व्यक्तित्व या पर्सनालिटी, ये जो व्यक्तित्व शब्द है, या कहें तो हम ये जो पर्सनालिटी वर्ड है, ये किससे बना है? लैटिन भाषा के पर्सोना से। ठीक है, लैटिन भाषा के पर्सोना। ठीक है, ये किससे लिया गया भाई? लैटिन वर्ड। ये क्या है? लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है ये पर्सोना, जिसका अर्थ होता है मास्क, या तो हम कहें हिंदी में तो मुखौटा। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति को देख के कहते हैं ना, अरे भाई उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो कहने का मतलब उसके हर एक चीज को, केवल उसकी शारीरिक बनावट को ही नहीं देख करके कहा जा सके। ठीक है, उसके पहनावे ओढ़ावे, उसकी चाल ढाल, हर चीज
व्यक्तित्व में सब चीज समाहित हो जाए, ठीक है। यानी व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी, पर्सोना जो कि लैटिन वर्ड है उससे बना हुआ है। इसका मतलब अर्थ होता है क्या, इसका मीनिंग होता है मास्क, क्या, मुखौटा, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व परीक्षण की। ये टॉपिक बड़ी ही छोटा है, व्यक्तित्व परीक्षण। परीक्षण या कहे तो हम पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट। अब ये पर्सनालिटी टेस्ट होता कितने प्रकार का है। पहला जो है वो क्या है आपका, आत्मनिष्ठ विधि। पहला है आत्मनिष्ठ विधि, ठीक है। इसमें देखिए आत्मनिष्ठ विधि में 3 आते हैं। एक जीवन इतिहास जिसे हम लाइफ हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। किसी जो महान व्यक्ति होते हैं उनके जीवन इतिहास के बारे में लिखा जाता है ना, जीवन इतिहास विधि, साक्षात्कार और अवलोकन। साक्षात्कार और तीसरा जो है वो है अवलोकन। अवलोकन का मतलब ऑब्जर्वेशन और साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू मेथड, ठीक है। और इसका इंग्लिश आपका लाइफ हिस्ट्री प्रोसेस, ठीक है। ये हुआ आत्मनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि कितने प्रकार की है, 3 प्रकार से, ठीक। जीवन इतिहास विधि यानी किसी की लाइफ हिस्ट्री के बारे में। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवियाँ बनी हुई हैं, बहुत सारे अच्छे जो लोग हैं, जैसे मदर टेरेसा हैं आपकी, ठीक है, जैसे MS धोनी है, ठीक, धोनी के बारे में बनी है ना, धोनी के बारे में बनी हुई है मूवी, ठीक। या फिर ले ले जो सुपर 30 वाले आनंद सर है, उन पे भी मूवी बनी हुई है, ठीक। तो ये जीवन इतिहास विधि है, यानी उस व्यक्ति के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में गहन अध्ययन किया जाता है। उसके बारे में जाना जाता है कि वो कब पैदा हुए, क्या काम किए, क्या समाज की सेवा किए, ठीक है। वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो ये उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण हुआ। तो पहला क्या हो गया, जीवन इतिहास विधि, यानी उस व्यक्ति की लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानना, यानी उस व्यक्ति के जन्म से लेकर उसने जो भी क्रियाकलाप किए या फिर जो उसने समाज सुधार के लिए काम किया या समाज में जो भी योगदान दिया, उन सब के बारे में डिटेल, ठीक है। दूसरा कहता है साक्षात्कार विधि। ये सबको पता है, इंटरव्यू। भाई इंटरव्यू होता क्यों है, व्यक्ति के पर्सनालिटी चेकअप के लिए तो ये होता है, या फिर उसके इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए होता है, ठीक है। जितने भी आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं वो क्या होता है, एक तो पहला पर्सनालिटी चेकअप और दूसरा उसका इंटेलिजेंस यानी उसके माइंड का, ठीक है, उसकी बुद्धि का, ठीक। तो वो ही साक्षात्कार विधि। किसी को कुछ प्रश्न दे दिएगा और उस प्रश्न से संबंधित उससे उसकी प्रतिक्रिया देखिए, ठीक। अवलोकन विधि, अवलोकन का मतलब ऑब्जर्व करना। यदि कोई व्यक्ति है, समझ लीजिए, या कोई छोटा बच्चा ही है, आप हर समय उसको क्या कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, तो भी वो क्या हुआ, एक तरीके का आत्मनिष्ठ पर्सनालिटी टेस्ट हुआ, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ में आपका आता है रेटिंग स्केल, प्रश्नावली विधि, ठीक है। रेटिंग स्केल एक टाइप का स्केल होता है, उस पर क्या रहता है, नंबर रहते हैं, ठीक है। मार्क रहता है 15, 16, 20, 40 ऐसे रेटिंग रहती है, ठीक है। और फिर व्यक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस रेटिंग स्केल के अंतर्गत जितने भी प्रकार के प्रश्न आते हैं उससे संबंधित वो प्रश्न पूछे जाते हैं। व्यक्ति उस जैसा आंसर देता है रेटिंग स्केल पे उसकी नंबरिंग वैसी ही रहती है, ठीक। तो वो भी एक प्रकार का क्या हुआ, आपका पर्सनालिटी टेस्ट हुआ, ठीक। सेम ऐसे ही प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि तो नाम से क्लियर है, क्वेश्चन मेथड। क्वेश्चन मेथड में क्या होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं उस व्यक्ति के जीवन से संबंधित, ठीक है, अलग अलग के नहीं, उस व्यक्ति के जीवन से संबंधित, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न होते हैं। उस प्रश्न को पूछा जाता है, वो व्यक्ति जैसा उत्तर देता है उसी के अनुसार उसकी वो पर्सनालिटी डिसाइड की जाती है कि हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, यह व्यक्ति इस क्षेत्र में मतलब उत्कृष्ट काम किया है, ठीक है। तो वो हुआ आपका वस्तुनिष्ठ विधि। दूसरा क्या है, व्यक्तित्व परीक्षण में आपका दूसरा कहता है वस्तुनिष्ठ।
वस्तुनिष्ठ विधि में। इसके भी 3 प्रकार हैं, एक है रेटिंग स्केल, ठीक है, रेटिंग स्केल, इसको हिंदी में भी रेटिंग स्केल कहते हैं, इंग्लिश में भी रेटिंग स्केल कहते हैं, ठीक है, रेटिंग स्केल विधि। दूसरा कहता है प्रश्नावली या परिसूची, उसे कहते हैं, दोनों ही एक ही नाम, एक ही चीज के नाम है, ठीक है, चाहे प्रश्नावली हम कहते हैं या परिसूची कहते हैं, ठीक। उसमें प्रश्न रहते हैं उस व्यक्ति के जीवन इतिहास के बारे में, और वही प्रश्न उस व्यक्ति से पूछे जाते हैं, जैसा वो उत्तर देता है और उसी के अनुसार उसे निर्धारित किया जाता है कि हाँ यह व्यक्ति ऐसा है, ठीक है। स्थिति परीक्षण, स्थिति परीक्षण विधि, ठीक है। ये रहा आपका आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि के प्रकार। वस्तुनिष्ठ में आपको स्पष्ट हो गया, जीवन इतिहास, साक्षात्कार और अवलोकन। इसमें वस्तुनिष्ठ में रेटिंग स्केल विधि, यानी मैंने कहा कि रेटिंग रहती है, एक स्केल रहता है और उस पर मार्क्स रहते हैं कि कितना किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो वो व्यक्ति कैसा उत्तर देगा, वैसी उसकी रेटिंग होगी, ठीक है। प्रश्नावली विधि में भी सेम वैसे ही कुछ प्रश्न रहते हैं उस व्यक्ति के जीवन इतिहास के बारे में, उससे पूछा जाता है और तब निर्धारित किया जाता है कि यह व्यक्ति इस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है, ठीक है। स्थिति परीक्षण विधि यानी विभिन्न परिस्थितियों में, ठीक है, जैसे कभी कोई खराब स्थिति आ गई, समझिए कि कहा जाए तो कोई भयानक स्थिति आ गई या कोई खराब सिचुएशन आ गया, तब वो व्यक्ति कैसा रिएक्ट करेगा, उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी उस स्थिति से संबंधित, ठीक है। कोई भयानक स्थिति व्यक्ति के सामने दे दी जा रही है या कोई डरावनी मूवी दिखाई जा रही है और तब उस व्यक्ति का रिएक्शन देखा जा रहा है कि वो क्या प्रतिक्रिया कर रहा है, ठीक है। या फिर कोई अच्छा माहौल दे दिया जा रहा है और या फिर कुछ उसे अच्छी खबर सुनाई जा रही है, तब उस पर उसका रिएक्शन देखा जा रहा है, ठीक। तो वो स्थिति के अनुसार उसका परीक्षण किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, स्थिति परीक्षण विधि। ये किसके प्रकार हो गए, वस्तुनिष्ठ विधि के, ठीक है। जो तीसरा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि में बहुत 3 या 4 है। पहला रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, ठीक है, इसको रोसा नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। उसमें 10 कार्ड थे, 10 कार्ड में क्या थे, धब्बे थे, मतलब स्याही के, इंक के जो धब्बे होते हैं वो उस कार्ड पे धब्बे थे, ठीक है। 5 कार्ड जो थे वो काले थे, 3 जो थे वो पीले थे, लाल थे, और जो 2 कार्ड थे उसमें दोनों कलर के, मतलब कलरफुल थे, समझिए तो, ठीक है। बात करते हैं हम प्रक्षेपी विधि की। ये दोनों आपका नोट हो गया होगा। तीसरा जो विधि है वो है प्रक्षेपी विधि। देखिए, ज़्यादा डिटेल पढ़ने से कोई कंपटीशन नहीं बीट होता, कंपटीशन बीट होता है स्मार्ट स्ट्रेटेजी से। कम पढ़िए लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाइए, यानी कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों को कवर कीजिए और उन चीज़ों को कवर कीजिए जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। ये नहीं कि आप एक बुक लेकर के बैठ गए और पूरा का पूरा, भाई पर्सनालिटी के बारे में तो पूरी आपको एक बुक मिल जाएगी, पूरा एक चैप्टर मिल जाएगा, आप पूरी बुक लेकर के बैठ गए और पूरा डिटेल स्टडी करने लगे तो आपके पास अभी इतना टाइम भी नहीं है। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आप 7 से 8 ही घंटे में मैंने हर एक सब्जेक्ट को कवर करा दिया, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो आपकी, चाहे पेडागोजी का सेक्शन हो, चाहे ईवीएस का सेक्शन हो, मैंने हर एक चीज़ को आपको कवर कराया है। लास्ट के टाइम में मैं 1 या 2 घंटे का मैथ का मैराथन क्लास दूंगी, ठीक है, उतना ही सफिशिएंट होगा मैथ के लिए। आप मात्र उतनी वीडियो को देखिए और जो प्रैक्टिस सेट आती है, किसी भी प्रकाशन का आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं जो अनसॉल्व के साथ साथ प्रैक्टिस सेट देता है, यानी 15 प्रैक्टिस सेट दिए रहते हैं और 2-3 अनसॉल्व पेपर रहते हैं, ठीक है। आप उसको सॉल्व कीजिए, दिन में एटलीस्ट 1 से 2 पेपर का टारगेट बनाइए कि आप 2 पेपर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप 20 तारीख को पेपर अटेम्प्ट कीजिए अपना, और उसके बाद अपना अच्छा रिजल्ट देखिए आप 120 प्लस पाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ही इसी स्ट्रैटेजी को अपनाया है और इन्हीं टॉपिक को पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं खुद ही नोट्स बनाई हूँ और उतनी ही सिर्फ जो उतनी ही चुनिंदा पॉइंट है मैंने उसी को पढ़ाई की और उसी को पढ़ने के बाद से मैंने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था। 15 का जो मैं बता रही हूँ आपको, जो 15 प्रैक्टिस सेट रहते हैं और 2-3 अनसॉल्व पेपर रहते हैं, मैंने वही सॉल्व किया और उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया। आपको बता दूँ 110
प्लस है मेरे दोनों ही में, आप उसमें आपके जूनियर लेवल में भी और प्राइमरी लेवल में भी, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है। लास्ट में मैंने कहा है आपसे कि मैं हर एक सब्जेक्ट का आपको एटलीस्ट 1.5-2 घंटे का मैराथन दूंगी, 4 से 5 मैराथन होगा, 5 सब्जेक्ट के आपको मैराथन मिलेंगे, 5 मैराथन आपका सारा सीटेट का कंप्लीट निचो, आपको इधर उधर भटकने की, नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बात करेंगे अगला जो है हमारा प्रक्षेपी विधि, और ये लास्ट विधि है, तीसरा प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि क्या कहती है, इसमें देखिए रोसा एक मनोवैज्ञानिक थे, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण ये नाम है इसका, स्याही धब्बा परीक्षण, ठीक है। इसमें क्या थे, इनके पास 10 कार्ड थे, उस पे स्याही के इंक मतलब इंक के धब्बे थे, 10 कार्ड थे जिसमें से 5 पर काले थे, ठीक है, 3 पर लाल थे और जो 2 था उस पे मिक्स्ड था, ठीक है। और उन सबों को मिला करके और उसके बाद व्यक्ति को ये कार्ड दे दिए जाते हैं और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं या कहा जाता है कि कुछ ऐसा बनाइए, ठीक। तो वही था, उससे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, जिसे हमने क्या कहा, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, ठीक है। अगला जो है वो था आपका चित्रपूर्ति, चित्रपूर्ति, ये तो नाम से ही स्पष्ट है, चित्रपूर्ति परीक्षण। और एक है अभिनय परीक्षण और टेट और कैट। अभिनय का मतलब एक्टिंग, किसी का कोई पात्र दे दिया गया और उसके बारे में क्या कहा गया कि आप उसका अभिनय करिए, ठीक है। और 2 और है इसमें जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, टेट और कैट, टेट और कैट। अभी मैं टेट और कैट को स्पेशली बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही परीक्षण ये ही सीटेट में पूछे जाते हैं हर साल घुमा के, ठीक है। बस शब्दावली परिवर्तित हो जाती है। चित्रपूर्ति परीक्षण, कोई फिगर दे दिया जाएगा आपको, आपने छोटे बच्चों की भी किताब में देखा होगा कि आधा बिल्ली बनी हुई रहती है, आधा क्या होती है, डॉटेड होती है, उसको कंप्लीट करना रहता है, ठीक है। तो सेम वैसे ही चित्रपूर्ति परीक्षण क्या रहता है, आधा आधा हिस्सा दे दिया जाता है और उसको मिला करके आपको वो पूरे चित्र को या पूरे उस डायग्राम को कंप्लीट करना रहता है, ठीक। उससे भी उस व्यक्ति के क्या होता है, व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, वो एक प्रक्षेपी विधि है। प्रक्षेपी विधि ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभिनय परीक्षण, अभिनय परीक्षण मतलब कोई किसी व्यक्तित्व के बारे में आपको बता दिया जाता है और उस व्यक्ति की एक्टिंग करने को कहा जाता है कि आप उस व्यक्ति का अभिनय करिए, उससे भी उस व्यक्ति के पर्सनालिटी का चेकअप होता है, ठीक है। अगला कहता है टेट और कैट, इन दोनों को जान जाइए। टेट में क्या थे, 30 कार्ड थे, इसमें कितने कार्ड थे भाई, 30 कार्ड थे, ठीक है। और इसमें कितने कार्ड थे, 10 कार्ड थे, और ये 10 किसके थे भाई, ये एनिमल के थे, यानी जानवरों से संबंधित थे ये कार्ड, ठीक। और इसमें जो 30 कार्ड थे, 10 मैन के थे, 10 वुमेन्स के थे, ठीक है, और 10 जो थे मैन एंड वुमेन दोनों के थे, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को देखिए, टेट जो कहता है इसका फुल फॉर्म नोट कर दे रही हूं मैं यहाँ पे, चाइल्ड, कैट का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड एप्रिसिएट टेस्ट, एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है। ये होता है कैट का फुल फॉर्म, और टेट का फुल फॉर्म होता है थार्मिक
एप्रीसिपेशन टेस्ट। ठीक है, ये होता है आपका थर्मेटिक एप्रीसिपेशन टेस्ट होता है, इसका टेट का फुल फॉर्म। ठीक है, और कैट का होता है चाइल्ड एप्रीसिपेशन टेस्ट। ये देखिए, ये जो थे टेट जो था ये केवल बुजुर्ग बड़ों के लिए बनाया गया। ठीक है, यानी युवा और बुजुर्ग कहे तो, या प्रौढ़ कहे तो, युवा और बुजुर्गों के लिए था ये टेस्ट। ठीक है, और ये नाम से स्पष्ट है चाइल्ड एप्रीसिपेशन टेस्ट, यानी ये किसके लिए था भाई? बच्चों के लिए, जो 10 से 14 साल के थे वो उन बच्चों के लिए था ये टेस्ट। अब बात करते हैं टेस्ट की। ठीक है, थर्मेटिक एप्रीसिपेशन टेस्ट क्या कहता है कि इसमें 30 कार्ड थे, 30 में 10 आदमियों के थे, 10 औरतों के थे, और 10 में क्या थे? आदमी और औरत दोनों थे। क्या किया जाता है? एक व्यक्ति को 23 से ज़्यादा कार्ड नहीं दिए जा सकते। ठीक है, यानी 23 से ज़्यादा कार्ड एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। तो पहले 10 कार्ड दिया जाता था। ठीक है, 10 कार्ड देने के बाद से क्या किया जाता था? 24 घंटे बाद बाकी के 13 कार्ड दिए जाते थे, और उस व्यक्ति से कुछ भी, मतलब उससे संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछ लिया जाता था, या तो कह दिया जाता था कि इनसे संबंधित कोई कहानी सुनाइए, इन सबको रिलेट करके कोई कहानी सुनाइए, या फिर इनसे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता था, और तब वो व्यक्ति उसका उत्तर देता था, तो उससे पता चलता था उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का। लेकिन जो टेट था वो बच्चों के लिए लागू नहीं हो पाया, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे, भाई 30 कार्ड था, इसमें का उसमें, इसमें का इसमें मिला देते थे। ठीक है, तो इसलिए ये केवल किसके लिए मान्य था? टेट युवा और बुजुर्गों के लिए, यानी ये प्रौढ़ों के लिए टेस्ट था। उसके बाद दूसरा टेस्ट आया। ठीक है, जिसको इसको हेनरी और मूरे ने दिया था। ठीक है, लिख दूं मैं आपको, टेट को दिया था हेनरी और मूरे ने। हेनरी मूरे, इसको दिया था डॉक्टर लियोपोल्ड ने। ठीक है, डॉक्टर लियोपोल्ड। डॉक्टर लियोपोल्ड, लियोपोल्ड बेला डॉक्टर लियोपोल्ड बेला। ठीक है, टेट को देने वाले हेनरी और मूरे थे। इन्होंने क्या कहा कि थर्मेटिक एप्रीसिपेशन टेस्ट किसके लिए मान्य होगा? केवल युवा और बुजुर्गों के लिए, ये बच्चों के लिए मान्य नहीं हुआ। तो उसके बाद कैट आया। कैट नाम से आपको रिलेट कर लीजिए, बच्चों को क्या होती है? बिल्ली पसंद होती है, तो यानी जो कैट टेस्ट होगा वो बच्चों के लिए होगा, और जो टेट होगा, भाई टेट का एग्जाम कौन देता है? बड़े लोग देते हैं। ठीक है, तो वो प्रौढ़ों के लिए हो गया। ठीक, यहाँ ई की जगह ए से रिलेट कर लीजिए। कैट में क्या थे? 10 कार्ड थे, यानी 10 उसमें कार्ड थे, और उसमें सारे के सारे क्या बने थे? एनिमल के चित्र बने हुए थे, जानवरों के चित्र बने हुए थे, और उन जानवरों के चित्रों के किसी पे सिर बना था, किसी पे कुछ बना था, और उन सबों को जोड़ करके उस बच्चे को कहानी सुनानी होती थी। या फिर आप ऐसे भी देखे होंगे कि 12-14 साल के बच्चे, या फिर आप आजकल तो देखिए 8-10 साल के बच्चे आपको स्टोरी सुनाते हैं कि एक शेर था, अच्छा ऐसा था। ठीक है, वो जो भी देखते हैं उससे रिलेटेड स्टोरी, तो उनको कार्ड दे दिया जाता था, और फिर कहा जाता था इसके बारे में कुछ बताओ। ठीक है, तो उससे उन बच्चों के व्यक्तित्व का परिचय होता था, इसलिए इसको क्या कहा गया? कैट, यानी चाइल्ड एप्रीसिपेशन टेस्ट। और टेट से युवा और बुजुर्गों का होता था परीक्षण, इसलिए उसे क्या कहा गया? थर्मेटिक एप्रीसिपेशन टेस्ट। तो ये था पर्सनालिटी और पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, बस इसी से रिलेटेड आपको प्रश्न आएंगे, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। आप आज वीडियो देखिए, और पर्सनालिटी से रिलेटेड जो भी सीटेट में पिछले प्रीवियस ईयर में जो भी आए हुए क्वेश्चन है, उनको जाकर के आज आप सॉल्व कीजिएगा। आपको एकदम लगेगा कि हाँ, हमने पर्सनालिटी टॉपिक का एकदम निचोड़ पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक्स्ट्रा मैं आपको इसीलिए कुछ भी नहीं पढ़ाती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम आने में बहुत कम समय बचा हुआ है, और आप उन्हीं टॉपिक को पढ़िए जहाँ से आपको एकदम क्वेश्चन 100% मिलने की संभावना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।